गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। हमारा जो बुक है ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन टीचिंग फ्रॉम द प्लेडियंस, बारबरा मार्सेनिक की बुक है। पेज नंबर 143 पे आया है। कौन पढ़ना चाहता है क्या? ज्योति जी, आप पढ़ना चाहते हो क्या? यस, स्मिता जी आ गई है। अच्छा। यस, स्मिता जी भी आ गई है। पेज नंबर 143 है। ज्योति जी भी पढ़ेंगी, दो दो पेज पढ़ेंगे हम। ओके, 9:30 तक। यस, थोड़ा गेस्ट है मेरे पास। मैं बीच बीच में थोड़ा आके जाऊंगा, और मैं जैसे ही आता हूँ तो पूछूंगा। और आज ध्यान कौन ले सकता है? प्रमिला जी, आप ध्यान ले सकोगे? और कोई ध्यान ले सकता है क्या? मैं तो उसी बीच में आता हूँ। रीतु जी भी आ गई पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा। यस, रीतु जी। हाँ हाँ, ध्यान ध्यान देना है क्या सर? हाँ, देखेंगे 9:30 में। हेलो। मैं बोल देता हूँ, लेना है तो आपको बोल, दीदी जी। 5 मिनट पहले ही। ओके ओके। ओके। हाँ ठीक है। यस, सभी पढ़ने के लिए आए। ओके। वेरी गुड, वेरी गुड। यस। हाँ, चलो ठीक है। स्मिता जी ने पहला कैमरा ऑन किया था, स्मिता जी को पहला अपॉर्चुनिटी देंगे। स्मिता जी, तो आप पढ़ने के लिए चालू कीजिए। एक एक पेज पढ़ेंगे, बाद में ऋतु जी, बाद में पुष्पलता जी, और ज्योति जी भी। आप भी पढ़ना चाहते हो क्या? समय रहा तो पढ़ूंगी सर। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है। सभी अच्छे रीड से तो पेज नंबर 143 से पढ़ना है हमें। अपने ध्यान में अपने आप को एक सर्पिल की सवारी करते हुए महसूस महसूस करें कि जैसे कि आप एक बवंडर की सवारी करेंगे। अपने आप को एक सर्पिल के रूप में देखने की कल्पना करें जो बवंडर की तरह है। फिर उससे भागने के बजाय वहां खड़े हो जाओ और अपने आप को उसके अंदर भंवर भंवर महसूस करो। इसकी सवारी करें क्योंकि यह अन्य वास्तविकताओं का द्वार है। प्रकाश की ये भाषा ज्यामितीय आकार और रूप उन व्यक्तियों के अनुभवों का संग्रह है जिन्होंने इस ग्रह पर अवतार लिया है, मानव कानूनों को चुनौती दी है, खुद को उच्च क्षमताओं के लिए जागृत किया है और फिर खुद को भाषा और ज्यामितीय घटकों के रूप में प्रकट किया है। एक बार ये ऊर्जाएं इस ग्रह पर पुरुषों और महिलाओं के रूप में मौजूद थी। उन्होंने खुद को ज्यामितीय प्रतीकों में विकसित किया है और वे अपने कार्यक्षेत्र में वैसे ही मौजूद है जैसे आप अपने शरीर में मौजूद हैं। ये संस्था एक भाषा प्रणाली या एक ज्यामितीय प्रणाली में मौजूद मौजूद है। इन प्रणालियों के ब्रह्मांड है और आपके स्वयं के दर्शन है। इस समय उन ब्रह्मांडों से ब्रह्मांड इस ग्रह पर अनाज के खेतों में घेरे और अन्य आकृतियां हैं। जहां तक आप चिंतित है, ये सीखना एक आवृत्ति है, कोई प्रक्रिया या क्रिया नहीं, कोई गीत या कहानी या भाषा है जिसे भाषा प्रतीकों के साथ पृथ्वी की सतह पर प्रत्यारोपित किया जा रहा है। ये प्रतीक एक निश्चित आवृत्ति स्थापित करने के लिए आते हैं और वे बढ़ते जा रहे हैं। आखिरकार आप में से कुछ ऐसे घरों का निर्माण करेंगे जो ज्यामितीय आकार है, जो केवल वर्ग या आयत नहीं है। प्लेडियंस के कोई आवासों में आकृतियां नहीं है जैसा कि आप उन्हें जानते हैं, और वहां यह समझा जाता है कि आकृतियां और कोण ऊर्जा धारण करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में यह समझा जाता है कि कुछ कोणों के शक्ति बिंदु होते हैं और कुछ चीजें कुछ कोणों के साथ होती है। आकृतियों के साथ भी ऐसा ही है। ग्रेट पिरामिड सभी कोणों और आकृतियों के उपयोग के बारे में है। ऊर्जा कणों में
आकारों में और रूपों में एकत्रित होती है, और आप इन आकृतियों को बनाना और उनमें और उनके आसपास रहना सीख सकते हैं। ऊर्जा इस तरह से बनती और संचारित होती है, आपको यह भी पता चलेगा कि कुछ अंशों में कुछ शक्तियां होती है और कुछ कोण आपके लिए बहुत असहज होते हैं। कभी कभी अपने बिस्तर को 90 डिग्री के कोण में जाम करने के बजाय एक कमरे के बीच में सोना बेहतर होता है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण एक ऊर्जा तालाब बनता है। कमरे के बीच में ऊर्जा आपके चारों ओर बहती है। तृतीय आयामी वास्तविकता में पृथ्वी पर विकास लाने के लिए अब कोई पोर्टल खोले जा रहे हैं। एक समय में ग्रह को बंद कर दिया गया था और संगरोध में रखा गया था, क्योंकि यहाँ लड़ने वाली सेनाएं थी। इस ग्रह पर अविश्वसनीय युद्ध हुए हैं, और इन युद्धों के कुछ अवशेष अभी भी ग्रह पर बहुत बंजर क्षेत्रों के रूप में मौजूद थे। यह अराजकता और भ्रम का समय था, जब निर्माता देवताओं से लड़ाई की। लगभग 10 या 12 हजार साल पहले युद्ध की सबसे हालिया लहर के दौरान पृथ्वी को बंद कर दिया गया था, क्योंकि वे प्राणी जो प्रकाश के साथ काम करते थे युद्ध हार गए। रोशनी नहीं होती। अभी क्या करना है, कंटिन्यू करना है कि पढ़ेंगे? क्योंकि ये सेंटेंस पूरी भी नहीं हुआ। ये मैम आप कंटिन्यू करिए ये झंझा तो। नहीं, हाँ ये, देखिए इंटरलिंक है ना ये। हाँ इसीलिए रोशनी नहीं होती, क्योंकि वे प्राणी जो प्रकाश से संचालित थे युद्ध हार गए। प्रकाश हमेशा जीतता नहीं है, आप जानते हैं। जैसा कि आप एक विजेता के बारे में सोचते हैं, प्रकाश हमेशा विजेता नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश को स्वयं के सभी भागों के साथ एकीकृत होना सीखना चाहिए। प्रधान निर्माता सभी चीजों के भीतर है, और प्रकाश और अंधकार सृष्टिकर्ता का हिस्सा है। इसलिए प्रकाश को स्वयं के अंधेरे भाग के साथ सम्मिलित होना चाहिए। थैंक यू। हम्म। जी, जी पढ़िए मैम। पुष्पलता मैम आप पढ़ेंगे या मैं अभी पढ़ूं? आप म्यूट। यस, आप पढ़ी मैम पहले। समय ने आयोजन किया है और घटनाओं को एक साथ लाया है। पिछले युद्धों के बाद से कई चक्रों को पारित करने के लिए निर्धारित किया गया था, जिसके बाद ग्रह में ऊर्जा पोर्टल्स को फिर से खोला जाएगा ताकि प्रकाश प्रवेश कर सके। यह वह समय काल है। प्रकाश को एक बार फिर ग्रह पर आने के लिए व्यवस्थित किया जा रहा है, और यह प्रतिदिन बढ़ रहा है। ऊर्जा के लिए आपकी चेतना के माध्यम से अपना काम करने के लिए इसे ग्रह पर खुद को स्थापित करना होगा। बुद्धि पृथ्वी पर ज्यामितीय आकार बनाने वाली तरंगों के रूप में प्रवेश करती है। ऐसा नहीं है कि कोई अंतरिक्ष यान नीचे आता है और रात में चक्कर बनाता है और फिर उड़ान भरता है। हालांकि कुछ मंडल जहाजों में उतरने के कारण बने हैं, बुद्धि किसी भी रूप में आड़ ले सकती है, और बहुत बार बुद्धि एक लहर के रूप में आती है। एक समय आएगा जब वास्तव में प्रकाश की एक लहर होगी जो पृथ्वी को चौपट कर देगी। बुद्धि मौखिक शब्द से परे है और लिखित शब्द से परे है, क्योंकि यह है आवृत्ति जो कभी कभी ज्यामितीय आकृतियों में आती है। पाइथागोरस को इसकी शुरुआती समझ थी, लेकिन उनकी ज्यामिति दूसरों के द्वारा नहीं समझी गई थी। ज्यामिति एक विकसित बुद्धि है, अनुभव का एक संग्रह है जो बड़ी मात्रा में सूचना का संचार कर सकता है। दरअसल इन भाषा आकृतियों को लागू करने के लिए मानव आवृत्ति से ऊपर की ध्वनियों द्वारा पूरे ग्रह पर क्रॉप सर्कल लगाए जाते हैं। कई बार प्रारंभ में ये आकृतियां वृत्ताकार होती हैं। वे त्रिकोणों, रेखाओं और कई अन्य चीजों में विकसित होंगे।
फसल चक्र इंग्लैंड और पूरे यूरोप में सबसे अधिक प्रचलित है। हालांकि वे उस क्षेत्र से भी हैं जो पहले सोवियत संघ और दक्षिण अमेरिका के रूप में जाना जाता था। वे संयुक्त राज्य अमेरिका में भी हैं। हालांकि कुछ लोग नाटक करने का अच्छा काम कर रहे हैं कि वे वहां नहीं हैं। हम समझते हैं कि आपके कुछ समाचार प्रसारक इन क्रॉप सर्कल्स के बारे में आगामी शो की योजना बना रहे हैं। हम देखेंगे कि फिर कितना ढोंग करते हैं कि उनके बारे में नहीं जानते। यह दिलचस्प होने वाला है। ये ज्यामितीय आकृतियां चित्रलिपि की तरह होती हैं। इस ग्रह पर पत्थर में उकेरे गए चित्रलीप और चित्रलेख इसी तरह की बुद्धि की पीढ़ी हैं। दूसरे शब्दों में, यदि कोई रेस्ट्रा स्टोन पर आधारित चित्रलिपि को पढ़ता है तो चित्रलिपि एक बात का संचार करेगी। यदि कोई पुजारियों की गुप्त भाषा को याद रखने में सक्षम होता है तो चित्रलिपि एक और कहानी सुनाते हैं। और अगर कोई सृष्टिकर्ता देवताओं की भाषा को समझने में सक्षम होता है तो वो पूरी तरह से अलग बात कहते हैं। पुष्पलता मैम, आप पढ़ सकते हैं अभी। अनम्यूट हेलो। कीजिए। हाँ 145 जी। पेज। ओके। भगवान वे कुछ पूरी तरह से अलग कहेंगे, यही है ना? हाँ हाँ। ओके। पृथ्वी पर डाले जा रहे व्रत और आकृति आपकी आवृत्ति को बनाए रखने और प्रबंधित करने और आपके प्रकाश को जीने का साहस रखने में आपकी सहायता करने के लिए हैं। वे बहुत ही सूक्ष्म तरीके से फ्रीक्वेंसी की जानकारी उपलब्ध कराते हैं और अभी तक कोई भी उनका पता नहीं लगा सकता है। ये सभी आकृतियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और यदि ये सभी एक साथ किसी किसान के खेत में लिखी जाती तो इनके साथ तुरंत कुछ हो जाता। वे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में फैले हुए हैं और वे ग्रह के चारों ओर एक आवृत्ति बैंड ले जाते हैं जो पृथ्वी के ग्रिड वर्क को सक्रिय करने में मदद करेगा। वे आपको जो कुछ भी जानते हैं उसके साथ आपको इतना अजीब महसूस नहीं करने देंगे और आवृत्ति में होने वाले बदलावों के साथ और अधिक सहज महसूस करेंगे। यह केवल एक छोटा सा हिस्सा है जो क्रॉप सर्कल करते हैं। वे काफी रोचक हैं। उनमें से कई को आरोही मास्टर्स द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। इनके पीछे एक मजाक भी है। आपको यह समझना चाहिए कि कुछ प्राणी जैसे जैसे वे बहुत विकसित होते हैं, हास्य की जबरदस्त भावना विकसित करते हैं। उन्हें हर चीज में ह्यूमर नजर आता है। जैसा कि हम कह चुके हैं कि ज्यामितीय आकृतियां और रूप बुद्धि के वाहक होते हैं। वे आवृत्ति तरंगे हैं जिन्हें संबोधित और परिवर्तित किया जा सकता है। पृथ्वी पर आने वाली आकृतियां ऊर्जा द्वार या ऊर्जा ग्लिफ की तरह होती हैं। ये बुद्धि रखते हैं और अंततः कनेक्ट करने और ग्रह के चारों ओर एक बुद्धिमान ग्रिड वर्क बनाने के लिए स्थापित किए जा रहे हैं। इस ग्रिड वर्क में एक आवृत्ति होगी जिसका उपयोग मानवता विकसित करने के लिए कर सकती है। पूरी भाषा इस समय ग्रह पर नहीं है। ग्लिफ आते हैं चेतना के एक निश्चित विकास के परिणाम स्वरूप। पृथ्वी वे उन स्थानों के साथ काम करते हैं जो भंवर केंद्र हैं, जो अब उन्हें अपनी ओर खींच रहे हैं। अरबों वर्षों से पृथ्वी कक्षा में रही है। इन केंद्रों को ढक दिया गया है और दफन कर दिया गया है। कुछ निष्क्रियता में चले गए हैं और उनमें से कई को फिर से जगाया जा रहा है क्योंकि ग्रह के चारों ओर की सील को भेद दिया गया है। क्रॉप सर्कल्स चेतना की अभूतपूर्व अभिव्यक्तियां हैं। वे आपको यह दिखाने के लिए आपकी वास्तविकता में आते हैं कि तर्कशील मन सभी डेटा को नियंत्रित नहीं कर सकता जितना वह चाहेगा। ये घटनाएं सभी मनुष्य की चेतना के कोडिंग के साथ प्रतिच्छेदित करती हैं। जब भी वास्तविकता मैडम पेज नंबर जब भी पेज नंबर 145 शायद 145। ओके। जब भी वास्तविकता की व्याख्या नहीं की जा सकती,
चेतना के भीतर एक निश्चित स्थान खुल जाता है। क्रॉप सर्कल तार्किक दिमाग से पूरी तरह परे है, इसलिए वे वास्तविकता के आम सहमति के दृष्टिकोण को विस्तारित करने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि वास्तविकता, जैसा कि पहले डिजाइन किया गया था, इन घटनाओं को एक संभावना के रूप में नहीं रख सकता। वे एक ट्रिगर हैं। वे वास्तविकता को उसकी अपनी सीमाओं से परे जाने के लिए बाध्य करते हैं। फसल चक्र के अस्तित्व के कई कारण हैं। मूल रूप से वे वास्तविकता को स्थानांतरित करने के लिए, मजबूर करने के लिए मौजूद हैं, सोचने के बजाय आपको महसूस करने के लिए। अधिकांश लोग जो इन मंडलियों का अन्वेषण करते हैं, उन्हें महसूस करने के बजाय मंडलियों के माध्यम से अपना रास्ता सोचते हैं। उनके माध्यम से रास्ता ग्रेट ब्रिटेन उनमें से एक है, क्योंकि सामान्य तौर पर ब्रिटिशों में अधिक तार्किक रूप से उन्मुख चेतना होती है। हालांकि ब्रिटिश द्वीपों की भूमि मेगालिथिक सर्पिल और पत्थर के रूप से अंकित है, जैसे निवासियों के सहज ज्ञान युक्त संकायों को तीव्रता से अंकित किया गया है। इस घटना का कोई तर्क नहीं है। यह तार्किक रूप से उन्मुख समाज को मजबूर कर रहा है किसी ऐसी चीज को पहचानना जिसका कोई मतलब नहीं है, और यह वास्तविकता के बारे में किसी के दृष्टिकोण के लिए खतरा पैदा किए बिना बहुत ही चंचल और स्पष्ट तरीके से किया जा रहा है। अगर हर जगह जहाज उतरते तो लोग परेशान हो जाते। जब मकई संकेंद्रित घेरे में पड़ी रहती है और टूटती या मरती भी नहीं है, तो कोई भी वास्तव में बहुत परेशान नहीं होता है। क्या आप समझते हैं कि ऊर्जाएं आपके साथ कैसे खेलती हैं? कुछ चीजें करना जरूरी है ताकि आप अपने सर्किट को ओवरलोड किए बिना इसे प्राप्त कर सकें और इसे समझ सकें। इस भाषा को ग्रह पर एक कहानी के रूप में पेश किया जा रहा है, सूचना का एक ग्लिफ जो आप अपनी आवृत्ति को बनाए रखने में आपकी सहायता करने के लिए एक आवृत्ति रखता है। जैसे ही आप जागते हैं, दूसरों के लिए आपको पढ़ना और पहचानना आसान हो जाता है। आपकी हर समय निगरानी की जाती है, क्योंकि ऐसे उपकरण हैं जो चेतना के विकास और स्थान की निगरानी करते हैं। एक बार जब चेतना एक निश्चित स्थान पर पहुंचती है, तो उस आवृत्ति के अन्य क्षेत्रों को स्थापित करने के लिए बाहर से सहायता लाई जाती है। दूसरे शब्दों में, मान लीजिए कि आप एक रेस्तरां खोलते हैं और यह एक बड़ी हिट है। तुम दौड़ो और इसे बनाए रखें, वास्तव में अच्छा खाना बेचें। फिर कोई साथ आता है और कहता है, फ्रेंचाइजिंग के बारे में क्या ख्याल है? चलिए आपको हर जगह ले चलते हैं। ये ज्यामितीय आकृतियां आपको पूरे ग्रह पर फैलाकर और इसे धारण करके आवृत्ति को मताधिकार में मदद करती हैं। वे आपको उपलब्धि के एक नए स्तर पर ले जाते हैं। हाँ मैडम, हाँ आज जल्दी ध्यान लेंगे क्या? जी कोई- सर। यस, ले सकते हैं। जी सर। यस, आज इधर ही रुकेंगे थोड़ा। वो बाहर से एक मास्टर्स आ गए हैदराबाद से, इसके कारण आप कोई भी ले सकते हैं तो लीजिए। प्रमिला जी, पुष्पलता जी, स्मिता जी। जी, मैं लैपटॉप से जुड़ी नहीं हूँ, तो कोई और लेगा तो अच्छा होगा। ओके, प्रमिला जी तो ले सकती है प्रॉब्लम, है ना? यस, ठीक है। पुष्पलता जी, आप भी लेना चाहते हो क्या? सर, आप, मेरे पास लैपटॉप नहीं, मैं तो फोन से कनेक्ट हूँ। हाँ प्रमिला जी, आप लैपटॉप पे हो? नहीं, मैं फोन से ले सकती हूँ, कोई ऑन कर दे तो। हाँ मैं लैपटॉप म्यूजिक, तो है मेरा, लेकिन उसमें आपका ये कनेक्शन नहीं है ना। हाँ मैं म्यूजिक लगा लैपटॉप हम। के, हाँ आप लीजिए, मैं म्यूजिक लगा के आता हूँ। ठीक ठीक है। बताता हूँ, ठीक है। हाँ, तो मेरा लैपटॉप है, लेकिन इसमें ये वाले जूम डाला हुआ नहीं है ना उसमें। यस, तो कुछ ओके। बुद्ध पूर्णिमा का डिस्कशन करने के लिए वो आए हैं, इसलिए थोड़ा मुझे डिस्टर्ब हो रहा है आपका। तो मैंने बोला था ओके जल्दी ओके। आ जाओ करके, थोड़ा लेट लेट हो गए हो। ठीक है। जी, आप जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ले लेती हूँ। हाँ मैं म्यूजिक शेयर करता हूँ, आप चालू कीजिए। मैं ठीक ठीक। यस, 10 बजे तक लेंगे, लीजिए। 10 सवा 10 बजे तक लीजिए आप। अच्छा ठीक है, अभी नहीं करना है ना। हम्म, आप लीजिए। मैं सुबह रहता हूँ, फिर मैं आऊंगा, मैं अभी थोड़ी देर के बाद आऊंगा, मैं जुड़ूंगा आप सभी को। हम्म, मैं अभी तो बुक रीडिंग होगा ना, उसके बाद कराना है ना। हो गया बुक रीडिंग, आज थोड़ा जल्दी खत्म ओके किया। ओके, ठीक है।
फ्रेंड्स, मैं प्रमिला अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। सारे ध्यानियों को मेरा आत्मा वंदन। फ्रेंड, हम सब यहाँ इकट्ठा हुए आनापानासति ध्यान करने के लिए, गुरु ऊर्जा लेने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड, गुरु ऊर्जा बढ़ाने के लिए। सबको ध्यान का पोजीशन में बैठ जाइए, एकदम रिलैक्स हो जाइए और आंखें बंद करती हुई ये महसूस करिए, महेश्वरा पिरामिड के अंदर कि हम सब सामूहिक ध्यान कर रहे हैं, सामूहिक ऊर्जा के साथ एक हो गए हैं। मेरी आवाज तो ठीक है ना? हाँ यस मैम, आवाज ठीक है मैम। ओके। ओके। आप अपना स्वेटर अच्छा कीजिए, थोड़ा स्वेटर स्वेटर को थोड़ा अच्छा कीजिए, ऊपर स्वेटर। हाँ थोड़ा अच्छा कीजिए। हाँ ओके। हाँ बटन है तो बटन पर यस। एक हाँ, थैंक यू, रिकॉर्डिंग थैंक होता यू। है। यस हाँ रिकॉर्डिंग। हाँ, थैंक यू। हाँ आराम से बैठिए। यस। अच्छा, आराम से यस। ठीक है। आंखें बंद करते हुए ये महसूस करिए, महेश्वरा पिरामिड के अंदर बैठ के हम सब सामूहिक ध्यान कर रहे हैं, सामूहिक ऊर्जा के साथ एक हो गए हैं। पितामह पत्री जी, सारे सिद्ध गुरुओं, सप्त ऋषियों, सारे एंजल को प्रणाम करिए, उनकी ऊर्जा के साथ एक हो जाएंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए, नाभि से लेके ऊपर से जोर से श्वास को टांगे और छोड़ते समय धीरे धीरे रिलैक्स होते हुए छोड़िए। ऐसा करने से माइंड रिलैक्स हो जाता है, फिर अपना डीप ध्यान लगता है। लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें ये ध्यान साधना मिला है। गुरु का बहुत कृपा है, अपने को ये ध्यान साधना मिला है। जितने भी लोगों को अपने ध्यान साधना पहुंचा सके अच्छा ही है। अपने को बताते रहना चाहिए, अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में, परिवार में। कोई भी जुड़ जाए, 10 को बोलते हैं तो कोई एक ना एक तो जुड़ ही जाते हैं ध्यान में। तो अपने को कोशिश जारी रखना है, कोई जुड़े चाहे नहीं जुड़े, अपने को बोलते रहना है फ्रेंड। और जो कुछ भी हमें ईश्वर ने दिया उसके लिए हरदम ग्रेटिट्यूड का भाव रखना है, धन्यवाद देना है। जब सुबह उठते हैं तो तभी ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, जो कुछ भी हमें दिया है ईश्वर ने। हर चीज के लिए धन्यवाद। संपूर्ण शरीर दिया है, इतना अच्छा घर, इतना अच्छा बिस्तर दिया है सोने के लिए, उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड होना है। और धरती माँ को प्रणाम करके फिर जमीन में पाँव रखना चाहिए अपने को। एकदम ग्रेटिट्यूड के भाव में रहिए और सबसे पहले खुद को ही धन्यवाद देना है, खुद की अपनी शरीर के भी। मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, अपने आप को क्षमा करती हूँ, अपने आप को स्वीकार करती हूँ, ये भाव रखना है। आध्यात्मिक में मेरे को ऊपर उठना है और भौतिक जीवन में सुख शांति समृद्धि चाहिए, ये भी मन में भाव रखना है। कोई म्यूजिक ऑन करते हैं, म्यूजिक के साथ ध्यान करेंगे। सिर्फ आती हुई जाती हुई श्वासों को महसूस करना है। विचार तो आते रहेंगे, मन को वापस श्वासों पे ले आना है। सिर्फ आती हुई जाती हुई श्वासों को महसूस करना है। बीच में कोई भी आंखें मत खोलिएगा, फिर आंखें खोलने से अपना 80% ऊर्जा रिलीज हो जाता है। म्यूजिक दे दीजिए सर।
म्यूजिक आ रहा है क्या स्मिता जी? नहीं मैम। मैं लैपटॉप से दे रही हूँ, नहीं आ रहा है ना? सर भी ऑन नहीं किए म्यूजिक, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। दूसरा मोबाइल से दे रही हूँ, नहीं आ रहा है। मैंने भी लैपटॉप से कनेक्ट नहीं किया है। हम्म, ब्लूटूथ से कनेक्ट किया है मैंने। हो जाएगा मैम, छोड़ दीजिए। हाँ चलिए, बिना म्यूजिक का ही करते हैं आज। रिपेयर करते हैं, अच्छा लगता है। हम्म।
5 मिनट और हम अपने श्वासों के साथ बने रहिए। फिर 5 मिनट आती हुई जाती हुई श्वासों को महसूस करें। अपनी दोनों हथेली खोल के आंखों के ऊपर रख लीजिए फ्रेंड्स। 5 4 3 2 1 शून्य। धीरे धीरे प्यार से अपनी हथेली को खोल लीजिए, प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखें खोलिए। पहले खुद को शाबाशी दीजिए, धन्यवाद दीजिए। खुद की उन्नति के लिए हमने ये ध्यान साधना किया। सारे गुरुओं को भी प्रणाम करिए, धन्यवाद दीजिए। जो जगह में बैठ के ध्यान करे उस जगह को भी धन्यवाद दीजिए। और जो पास में पानी रखा हुआ है, पानी को थोड़ा सा पी लीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड, गुरु ऊर्जा बढ़ाने के लिए, ध्यान साधना करने के लिए। किसी को कुछ बोलना है फिर नहीं तो सेशन एंड करते हैं। आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन। मैम ध्यान बहुत ही अच्छा गहरा था, बिना थैंक म्यूजिक यू के भी आज। बहुत गहरा ध्यान लगा। हाँ, थैंक साइलेंट यू, ध्यान भी कभी कभी अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आप सबको। अभी सर तो है नहीं, सब अपना अपना लीव कर लीजिए। हाँ मैंने
मीटिंग टू, क्योंकि उधर से सर ऑफ करेंगे तभी ऑफ होगा। तो अपना अपना मोबाइल से इसको लिफ्ट करना। यस यस, आ गया। यस, थैंक आगे थैंक यू सर। यस यस, बोलिए। आज बिना म्यूजिक के ध्यान किया, अच्छा ही लगा। म्यूजिक आवाज नहीं आई आपको? नहीं, अब स्टार्ट, हम अरे तो वाह। सोचे अब स्टार्ट करना भूल गए क्या। हाँ, मैंने इधर, मेरे इधर ही लग रहा था, मुझे लगा म्यूजिक चालू है। ओ, सॉरी। ठीक है। नहीं कोई बात नहीं, कभी कभी बिना म्यूजिक भी होना चाहिए ना। हाँ, अभी थोड़ा डिस्कस कर रहा था, एक प्रोग्राम है बुद्ध पूर्णिमा का गोवा में, तो उसके लिए डिस्कस कर रहा था। वो कल हैदराबाद जाने वाला है मास्टर, तो इसलिए अच्छा, वो मना नहीं कर पाया, इसलिए हमारा सेशन थोड़ा सा मेरे से आगे पीछे हो गया, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, नहीं इसमें सॉरी का क्या बात है, सबको मैनेज करना पड़ेगा ना सर। यस यस। हाँ, कल सुबह आवाज नहीं आ रहा था लैपटॉप का, थोड़ा लैपटॉप का भी थोड़ा ये करना, एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा, उल्टा पुल्टा काम होता है। यस। और सभी सभी लैपटॉप से थोड़ा प्रार्थना करेंगे, सबके लैपटॉप चले अच्छा। तो प्रमिला जी का, स्मिता जी का, श्वेता जी का वो है। नहीं, मेरा लैपटॉप में आपको पासवर्ड देने से मैं इसमें एंट्री करूंगी ना, तो हो जाएगा। ओके ओके। ओ लैपटॉप तो मेरा ठीक है, जैसे मैं पीएमसी आसाम को करती हूँ ना, इसमें मेरा चलता है, लेकिन अपना ये गोवा ग्रुप का इसमें डाला हुआ नहीं है। ओके, डालिए। रितु जी को भी दिया है मैंने, श्वेता जी को भी दिया है, आपको चाहिए तो मैं देता हूँ। और ये थोड़ा, हाँ, श्वेता जी से मैं, मेरे को तो सीखना पड़ेगा कैसे डालते हैं उसमें। हाँ, मुझे वो दिन में टाइम नहीं मिलता, ऑफिस में रहता। ठीक है। देखती हूँ रितु जी से, अस्मिता से सीखूंगी मैं, स्मिता जी से। यस हम्म। यस। या मेरे को लिंक और पासवर्ड दे दीजिए, मैं बेटी से सीख लूंगी, मैं बेटी से सीख के डाल दूंगी इसमें। ओके ओके। ये थोड़े दिन में जूम का वो आईडी चेंज करने वाला है, ये थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा है मुझे, इसको महीने अच्छा, का हाँ चेंज होने दीजिए, फिर एक साथ डालेंगे, चेंज होने दीजिए फिर एक हाँ, साथ डाल देंगे। एक साथ चलेगा। ठीक है। यस। और कोई बोलना चाहता है? स्मिता जी, श्वेता जी, पुष्पलता जी, रणविजय जी, रितु जी, आचार्य सिंह जी, माधुरी जी। यस, बोलिए। सर आज ध्यान के एंड में मुझे दीप्ति नादेला मैम दिखी, वाह। और उन्होंने एक टोकरी में पूरे ब्रह्मांड को लिया हुआ था, हाँ। और उसमें समझ नहीं आ रहा था कैसे जीव थे, ना तो वो टेडपॉल थे, ना वो छोटी छोटी फिशेस थी, हम्म लेकिन वो बड़े प्यार से वहां घूम रही थी उस हम्म गैलेक्सी में पूरा। हम्म। आपने आपने और उनकी सेशन की क्या लिए? जी मैंने शुरुआत ही उनसे की थी, JTTP13 से। हाँ। ओके ओके। यस। यस। तो ऊर्जा रहती है सबके अलग अलग। ओके, तो एकदम से लगा, एक हम्म, झटका सा लगा, हाँ। फिर मेरी आंख खुल गई। हम्म 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 हम्म। बस इतना ही हुआ सर। यस। बाकी कल भी ध्यान के समय मेरे उसमें म्यूजिक नहीं आ रहा था। मैं सुबह पूछता हूँ एक बार, मुझे आता है क्या बोल दीजिए, नहीं तो मैं थोड़ा देखता हूँ क्या हुआ है लैपटॉप को। ओके। लैपटॉप में कुछ क्या, जूम में सेशन में कुछ हुआ है कि देखता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो मोस्टली वैसे भी साइलेंटली करती हूँ मेडिटेशन, पर नहीं, और भी जितने भी मेंबर्स हैं उनको तो चाहिएगा ना म्यूजिक। मैं एक मिनट है मैडम, अभी बोल देता हूँ, अभी अभी बोल दीजिए म्यूजिक आ रहा है क्या नहीं, मैं एक मिनट में लगा के देखता हूँ। अभी आवाज आ रहा है? अभी आ रहा आ है। रहा है, यस। हाँ आ रहा है। अभी ऐसे ही करके रखते हैं। आप कोई किसी को म्यूजिक नहीं आया, आवाज नहीं आई तो फटाक से बोल नहीं, दीजिए। सुबह 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 तो म्यूजिक आता है आपका, सुबह तो अच्छे से आ रहा था म्यूजिक। मैं शाम के लिए बोल रही हूँ, कल रात के लिए। ओके ठीक। अच्छा। यस, बोल दीजिए। हम्म। नो प्रॉब्लम। खैर मैं, नहीं मैं तो, मैंने बताया कि मैं तो मोस्टली साइलेंटली ही करती हूँ, हम्म। पर साइलेंट भी कभी जैसे कभी और करना चाहिए, अपने आप होता है वो। साइलेंट भी कभी हम्म, कभी, जो म्यूजिक से करते हैं वो साइलेंट कभी कभी करना है, तो थोड़ा अच्छा लगता है, हर हर टाइम चेंज होना है थोड़ा बहुत। हाँ मुझे
या तो इंस्ट्रूमेंटल अच्छा लगता है या फिर साइलेंटली अच्छा लगता है, ओके। अपने साथ एकदम से। यस यस यस। और कोई बोलना ओके। चाहता है? रणविजय, बोलो बोलो रणविजय बेटा। सर मेरा रिजल्ट आ गया आज। अरे वाह, बोलो बोलो। यस। मेरे आए हैं एग्जाम में 95.18%। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। और सर मेरे साइंस में आए, सारे एग्जाम्स 50 में से हैं। और स्टडी किसने किया? हैं? किसने करवाया? सब सब स्टडी किसने करवाया एग्जाम से पहले? एग्जाम के पहले स्टडी किसने करवाया था? होमवर्क मैंने किसने करवाया था? मम्मी ने किया, पापा ने किया? मम्मी ने। हाँ, कांग्रेट्स, वेरी गुड। हाँ, इसलिए अच्छे मार्क्स मिले। सर मेरे 50 में से 49.5 आए थे। अरे बाप रे, बहुत वाह, बढ़िया। बहुत बहुत बधाई हो बहुत बेटा। बढ़िया। यस यस। आपको भी गिफ्ट भेजेंगे, आपको एड्रेस भेज दीजिए, आपको भी गिफ्ट भेजेंगे हम। ठीक है ना? यस, है ना? कांग्रेट्स कांग्रेट्स, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। ठीक है। सर में भी मेरे 47.5 आए थे। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। सब आपका भी क्रेडिट है, मम्मा को का भी क्रेडिट है। आपका मम्मा का भी क्रेडिट है, बहुत अच्छा पढ़ाई करवाया। यस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड वेरी गुड। दोनों को भी कॉन्ग्रेचुलेशन, मम्मी को और बेटे को, रणविजय को भी, बहुत बढ़िया। यस, बहुत अच्छा, यही ऐसा ही करना चाहिए। सर, मुझे अपना ना एक एक्सपीरियंस बताना है कि कल भी मुझे मेडिटेशन में ना कुछ नहीं दिखाई दे रहा था सिवाय तरंगों के, सिर्फ तरंगे दिख रही थी। हाँ। और आज भी सिर्फ तरंगे दिख रही थी। यस। कुछ आप नहीं दिखता, कोई शेप नहीं, विजन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बहती हुई तरंगे। आप लिखो और छोड़ दो, आप पीछे मत रहो, आप एक्सपीरियंस के ठीक है पीछे सर। मत रहो। आप और रणवीर को नहीं, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या दिखता है, मतलब कल से मेरे को कोई शेप, नहीं कोई विजन। नहीं, आपको ये सोचना ही नहीं है मैम। आप ठीक है। वननेस में गए हो, आप ये छोड़ दो सब कुछ। ठीक है, ठीक है सर। हाँ छोड़ जी। दो आप, खाली आप आना, ये खाली ध्यान कीजिए, जो दिखता है वो दिखे। ओके, आपके लिए जी। ये, आप ज्यादा मत पढ़िए अनुभव की। मेरा भी अनुभव शेयर कम करना बहुत कम हुआ है ऑलरेडी, बहुत कम करता हूँ। तो होता है, धीरे धीरे होता है, डोंट वरी। जी सर। ठीक है सर। थैंक यू मैम। ठीक है, तो जी सर, थैंक। चलो, सेशन क्लोज करेंगे, सुबह 5 बजे मिलेंगे फिर। जी सर। यस, सभी को शुभ रात्रि। अपना अपना शिवरात्रि। यस अनुभव शेयर आत्मा कीजिए बन। ग्रुप में। यस, आत्मा आत्मा शुभ रात्रि।